महाराष्ट्र के मुंबई शहर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ चारकोप इलाके में एक प्राइवेट बैंक की महिला कर्मचारी डॉली कोटक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर आरोप है कि उसने अपने ही कलीग को झूठे रेप केस में फंसाया, जेल भिजवाया और फिर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। डॉली कोटक जो आरबीएल बैंक में काम करती थी, उसने अपने सहकर्मी यानी कलीग से बदला लेने के लिए उसके खिलाफ रेप का झूठा आरोप लगाया और पीड़ित जेल चला गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। जब पीड़ित की बहन अदालत में जमानत की कोशिश कर रही थी, तब डॉली ने उससे कहा 1 करोड़ दो, तभी एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दूंगी। अगर पैसा नहीं मिला तो अंजाम बुरा होगा, ऐसी धमकी दी गई। डॉली ने सिर्फ झूठा केस ही नहीं किया, बल्कि आईटी प्रोफेशनल पीड़ित और उसकी पत्नी का मोबाइल डेटा, बैंक अकाउंट डिटेल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हैक कर लिया। उसने पीड़ित के गूगल अकाउंट से उसका मोबाइल नंबर हटाकर अपना नंबर जोड़ दिया, जिससे उसे उसकी लोकेशन, फोटो और बैंक जानकारी तक मिलती रहे। मई 2024 में डॉली ने पीड़ित को एक धमकी भरा मैसेज भेजा, जिसमें लिखा था, तुम कभी नहीं जीतोगे, दर्द में मरोगे, पैसे दो या जेल में मरो। यही नहीं, उसने पीड़ित की नौकरी भी छिनवा दी। डॉली ने उसके ऑफिस के एचआर को झूठी शिकायत भेजी, जिससे उसे इस्तीफा देना पड़ा। पीड़ित ने कई बार पुलिस से मदद मांगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार उसने बोरीवली कोर्ट से गुहार लगाई। कोर्ट ने चारकोप पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने डॉली अरविंद कोटक, एचडीएफसी बैंक की कर्मचारी प्रमिला वास और सागर अरविंद कोटक पर केस दर्ज किया है। इन धाराओं में केस दर्ज एफआईआर बीएनएस की धारा 175(3) के तहत दर्ज की गई है, जिसमें 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें डॉली कोटक मुख्य आरोपी है। उसका भाई सागर कोटक, सहयोगी प्रमिला वाज और 3 बैंक कर्मचारी सह आरोपी हैं। बैंक कर्मियों पर डेटा चोरी में शामिल होने का भी आरोप है। इन पर आईटी एक्ट की धाराएं 308, 7, 62, 66, CDE और आईपीसी की धाराएं 409, 511, 120B व 34 के तहत केस दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक डॉली कोटक डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अन्य जबरन वसूली के केस में भी आरोपी है। वहीं उसका भाई सागर कोटक 17 वर्षीय लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मालवनी पुलिस स्टेशन से जमानत पर बाहर है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन यह मामला दिखाता है कि कैसे निजी दुश्मनी और बदले की भावना में कोई किसी की जिंदगी तबाह कर सकता है। इस मामले ने यह साफ कर दिया कि कानून का गलत इस्तेमाल कर किसी को झूठे मामलों में फंसाना कितना खतरनाक और भयावह हो सकता है। डॉली कोटक ने अपने पद और तकनीकी जानकारी का दुरुपयोग कर न सिर्फ एक निर्दोष को जेल भिजवाया, बल्कि उसकी निजी जिंदगी और करियर दोनों को तबाह करने की कोशिश की। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि पीड़ित की शिकायतों पर पुलिस ने शुरू में कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे उसे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ये सवाल उठता है कि क्या हमारी व्यवस्था में आज भी पीड़ित को न्याय पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है? अब जब आरोपी महिला पर केस दर्ज हो चुका है, उम्मीद की जा सकती है कि जांच निष्पक्ष होगी और पीड़ित को न्याय मिलेगा। साथ ही ये मामला एक बड़ा सबक है कि झूठे आरोप लगाना सिर्फ अपराध नहीं, किसी की जिंदगी बर्बाद करने जैसा है और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई बेहद जरूरी है। फिलहाल आप इस मामले पर क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।